नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। देश की संसद में इन दिनों महंगाई पर इतना बवाल है कि लगता है देश की संसद नहीं, वो सरकार का रसोई घर हो गया है। कोई कच्चा बैगन खा ले रहा है सांसद, तो कोई दिन भर महंगाई पर, गैस सिलेंडर पर, सब्जी पर, अनाज पर चर्चा कर रहा है। देश की संसद में इन दिनों यही मुद्दा देखने को मिल रहा है और देश गंभीर मुद्दों पर चिंतन के बजाय आम आदमी के मुद्दे को लेकर करके गरमाई हुई है। संसद में एक तरफ महंगाई का मुद्दा जो जिसकी कमान थाम रखी है आम आदमी पार्टी के सांसद राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने, जो राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने और कल संसद में जब बहस हुई तो उनका जवाब देने के लिए खड़े हुए संसदीय दल के नेता राधा मोहन दास अग्रवाल। आम आदमी महंगाई से किस तरह त्रस्त है, ये संसद में भली भांति समझा जा सकता है, लेकिन दिलचस्प ये है कि जिस मुद्दे को पार्टियां या राजनीतिक दल कहें मुद्दा बना रहे हैं, उस पर आम आदमी आखिर खामोश क्यों है? यह भी एक बड़ा सवाल इन दिनों चिंता का विषय बना है। ये बात सर्वविदित है कि देश में महंगाई चरम पर है, लेकिन देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को महंगाई नहीं मिलती है। महंगाई उन्हें दिखाई नहीं देती है। वो कहती हैं महंगाई कहीं नहीं है, जबकि राधा मोहन दास ने ये स्वीकार जरूर किया कि महंगाई है, लेकिन उनका ये मानना है कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर महंगाई ज़्यादा है और हमारे राज्यों में जहां हमारी सरकार है, वहां महंगाई कम है। वो तमाम सारे आंकड़ों को गिनाते हैं, लेकिन आंकड़ों को समझना आम आदमी के बस की बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह की महंगाई है, उस तरह से आम आदमी का, यानी वो आम आदमी जिसे सिर्फ सैलरी पर भरोसा है, जिसके पास छोटा कारोबार है, जो मिडिल क्लास है, यानी आम आदमी जिसके पास इतनी कमाई नहीं है कि उसे महंगाई समझ में ना आए, वो आदमी परेशान है, क्योंकि वो अब बच्चों को पढ़ा सकने की स्थिति में नहीं है। आप 500 रुपए की लेकर सब्जी जाएंगे तो आपका आधा झोला भी नहीं भर पाएगा। सब्जी की महंगाई की हालत ये है। आम जिस तरोई को इस मौसम में कोई पूछता नहीं था, वह तरोई भी इस समय 60 रुपए किलो, 50 रुपए किलो बिक रही है। सब्जियों के दाम आसमान चढ़े हुए हैं, तो फल, कोई भी फल आपको 200 रुपए से नीचे नहीं मिल पाएगा, चाहे आप सेब लें या अनार लें। अगर कोई बीमारी की हालत में है, तभी वो इन फलों को खाने की हिम्मत जुटा पा रहा है। देश में महंगाई चरम पर है। महंगाई का हालत ये है कि आम आदमी रो रहा है, लेकिन दिलचस्प ये है, आज ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आम आदमी सड़क पर नहीं निकल रहा है। आम आदमी महंगाई की चर्चा नहीं कर रहा है। वो परेशान जरूर है, वो रोज इन संघर्षों से दो चार हो रहा है। जब वो जाता है बाजार में तो अपनी जरूरत के आधे सामान भी नहीं खरीद पाता है, क्योंकि उसके पास लिमिटेड आय है और लिमिटेड आय में अनलिमिटेड महंगाई का वो किस तरह सामना करे, ये उसकी समझ से बाहर है। महंगाई को लेकर के आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मोर्चा उठा रखा है और उन्होंने देश में महंगाई पर चर्चा कराने की मांग की। पहले तो वो उन्होंने 50 घंटे धरना दिया, क्योंकि सरकार ने उनका निलंबन कर दिया था। उसके बाद जब वो फिर से संसद में आए तो दहाड़ते हुए नजर आते हैं और महंगाई के मुद्दे को लेकर के वो सरकार को घेर रहे हैं। विपक्ष पूरा एक साथ खड़ा हुआ है, लेकिन सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि महंगाई क्या है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो गैस सिलेंडर 500 साढ़े 500 रुपए में हुआ करता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस समय वो 1100 रुपए के ऊपर का गैस सिलेंडर पड़ रहा है। जो सरसों का तेल 80 से 90 रुपए में होता था, वो 190 रुपए के आसपास जाकर के पहुंच गया है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, तेल, नमक, हर चीज का दाम बढ़ा हुआ है। दिलचस्प तो ये भी है कि किडनी, कैंसर और तमाम शुगर जैसी दवाइयों के दाम भी 20 से 30% बढ़ गए हैं और जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, उनके दाम भी सरकार ने बढ़ा दिए हैं। लेकिन सरकार ये कह रही है कि हमने तमाम सारी चीज़ों को रेवड़ी बांट रखी है, यानी कि उसने अनाज दे रखा है, लोगों को अनाज मुफ्त बांट रही है और दुनिया इन्फ्लेमेशन से गुजर रही है। इसी के चलते महंगाई बढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी भारत में महंगाई कम है। ये सरकार की दलील है और सरकार इसको
ये नहीं समझ पा रही है, सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार को भी लगता है कि आम आदमी आखिर खामोश है, इसका मतलब महंगाई नहीं है। लेकिन याद करिए, ये वही राजनीतिक दल है जिसकी आज सरकार है। जब रसोई के गैस के दाम में एक बार 50 रुपए बढ़ गए थे, तो उन्होंने गैस सिलेंडर लेकर के सारे लोगों ने, जो मंत्री, मैं स्मृति ईरानी की बात कर रहा हूं, जो आज संसद में जवाब देती हुई दिखती हैं, वह उस समय प्याज और आलू की माला पहन करके गैस सिलेंडर लेकर के धरना प्रदर्शन कर रही थी। ऐसे एक नई सरकार के बहुतेरे मंत्री हैं, आज सरकार में मंत्री हैं, लेकिन तब वो विपक्ष में थे। कुल मिलाकर ये कहें कि महंगाई उसी को नजर आती है जो विपक्ष में होता है, जो सरकार में होता है उसको महंगाई नहीं नजर आती है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हमने सीधे आम आदमी से जानना चाहा कि आखिर आम आदमी क्या सोचता है, उसे महंगाई किस तरह नहीं लगती है, उसे महंगाई क्यों नहीं नजर आती है। जब हम इसको लेकर के सड़क पर निकले तो आखिर हमें किस किस तरह के लोग मिले और उनका महंगाई पर क्या मानना है। आइए चलते समझते हैं कि महंगाई पर देश की आम जनता क्या सोचती है। आइए पहले उसको देखते हैं, फिर उस समझते हैं कि आम आदमी को महंगाई नजर आती है कि नहीं आती है। लेकिन सवाल यही बड़ा है कि आखिर वो इसको महंगाई क्यों नजर नहीं आती है। आपने देखा कि मैंने इतने सारे लोगों से बात किया, गैस सिलेंडर को लेकर के बात किया, हमने सब्जी को लेकर के बात किया, अनाज को लेकर के, फल को लेकर के, लेकिन आम आदमी परेशान है महंगाई के चलते। सर क्या करेंगे, बहुत करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। बहुत गाड़ी कम चलाना कम भी हो गई है, लेकिन सर जो ज़रूरत है वो तो करना ही पड़ेगा। अब जेबी से जाता है, अब भरवाना पड़ता है, ये ज़रूरत है इंसान की। ठीक है, धन्यवाद। आप कितने का डलवा लिया? ये बताइए कि पेट्रोल की जो महंगाई बढ़ रही है, इसके चलते आपको क्या लग रहा है, क्या असर पड़ रहा है आपकी जेब पर कोई असर पड़ रहा है? जेब पर, जिंदगी पर असर पड़ रहा है, जेब पर असर पड़ रहा है, पूछ रहे हैं। नहीं, क्या गाड़ी में कुछ फर्क आया? 60 रुपए से लेकर 90 रुपए के आसपास पेट्रोल पहुंच रहा है। देखे 90 रुपए हो, 100 रुपए हो, आदमी जो ज़रूरत हो वो ज़रूरत तो पूरी करेगा ही। हाँ, ये है कि जो है तो महंगाई हद से ज़्यादा। आर्थिक बजट बिगड़ा है कुछ आपका? बिल्कुल बिगड़ा है। साल भर से आदमी बैठा हुआ है, ना कॉलेज खुल रहा सही से, ना जो कोई काम हो रहा सही से, कहाँ से आएगा? जो सेविंग एक रखा हुआ है वो आदमी खर्चा कर रहा है, ये तो बिगड़ेगा ही आदमी को। तो कुछ गाड़ी का कुछ कम किया है, गाड़ी चलाना वालाना? बहुत कम किया है। जब ज़रूरत पड़ती है तो आदमी निकलेगा, बगैर निकले तो काम होगा नहीं। ये आप हमारे ये बताइए कि जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं लगातार, इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है? आप यहाँ पेट्रोल डलाते हैं, क्या करते हैं आप? ये समझ लिए जो है, हम लोग जब भी सुबह गाड़ी देखिए, हर नागरिक आज के ज़माने में चला रहा है, हर एक के पास गाड़ी है। सुबह निकलती है गाड़ी तो कम से कम जो है, जैसे पहले डलवाते थे 1 लीटर डलवा लिया, चलिए 70-80 रुपये पड़ गया, डलवा लिया, अपना एक दिन में हो है। अब जो है 80-90 रुपये रोज डल रहा है पेट्रोल, और वो भी पता ही नहीं चल रहा है कहाँ चला जा रहा है पेट्रोल। उसके बाद जो उसके बाद 150-200 रुपये कम से कम पेट्रोल ही में लग जा रहे हैं। हम लोग बताइए क्या करेंगे? पेट्रोल तो ये मेन चीज़ है, पेट्रोल के तो दाम कम होने ही चाहिए, क्योंकि हर इंसान के पास जो आजकल गाड़ी है और सबसे काम निकलते हैं, और बेसिक चीज़ है ये पेट्रोल। तो पेट्रोल तो मेन चीज़ है, उसके दाम मतलब बहुत असर देता है ज़िंदगी में, हम लोग की जो है डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ही असर पड़ रहा है। पेट्रोल महंगे होने के बाद कुछ गाड़ी कम चलाना शुरू किया? गाड़ी कम क्या, जैसे काम होते वैसे ही काम निकल लें, काम तो वैसे ही करना पड़ लें। वो है महंगाई है, और जो है वो अब जितना जो थोड़ा बहुत बच जा रहा था वो सब बच भी नहीं रहा है। काम तो वैसे ही करने पड़ रहे हैं। काम अब काम तो छोड़ नहीं सकते अपने ज़रूरी काम। कॉलेज जाना है, जॉब पे आना, ऑफिस जाना है, तो काम तो वैसे ही होते रहेंगे। लेकिन जो है पेट्रोल अब वही है, जो है क्या किया जाए, सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। ठीक सोचो कि जैसे पेट्रोल जब आप पेट्रोल बेचते हैं तो पहले पेट्रोल सस्ता था, अब पेट्रोल महंगा हो गया, लोग कम दे रहे हो या दे रहे हो, तो इसका कुछ असर दिख रहा है आपको? बिल्कुल सर दिख रहा है। क्या असर है? क्योंकि कस्टमर कहते हैं कि तेल महंगा हो रहा है, उस हिसाब से तुलना जो है सेल भी डाउन हो रही है, सेल कम हो रही है, क्योंकि कस्टमर पड़ रहा है सेल पे? सर पे ऐसा विशेष नहीं पड़ रहा है कि पड़ रहा है। अच्छा, हाँ, कस्टमर जैसे जिसको दौड़ाना था 500 का, अब वो 200 में काम चला रहा है, लेकिन डलवा तो का सर कम करेगा वो। अच्छा, ये बताइए कि पेट्रोल के दाम तो बढ़ ही रहे थे, पहले लोग गाड़ियाँ खरीदते थे डीजल की, कि डीजल सस्ता होगा इसीलिए लोग डीजल की गाड़ियाँ खरीदते थे। जितना तेजी से दाम बढ़ रहे हैं उससे आपको क्या असर पड़ रहा है? हमें ऐसा लग रहा है कि अब डीजल भी पेट्रोल के जितनी महंगाई पे पहुंचेगा, और डीजल का भी कम ही इस्तेमाल करना पड़ेगा,
और जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है इसके ऊपर। इसको एक कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, वरना दाम और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और महंगाई हर चीज़ पे बढ़ेगी, इसका असर हर चीज़ पे पड़ेगा। तो ये कंट्रोल करना, इसके दाम बहुत ज़रूरी है। ये डीजल जब से महंगा हुआ है तब से आपने कुछ गाड़ी में या बचत या आपकी जेब खर्च में क्या कुछ असर पड़ा है? महंगा जो महीने का बजट होता है वो कुछ बिगड़ा है? जी, अब हमें काफ़ी सोचना पड़ता है कि कितनी बार हम रिफ्यूल कराएं अपने टैंक, कितनी बार भरवाएं। ये सब चीज़ें अब सोचनी पड़ती हैं। जिस टाइम दाम कम थे उस टाइम है कि थोड़ा और फ्रीली घूमते थे, तो ये फ़र्क पड़ा है। महंगाई बढ़ती रहेगी। ये बताइए कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है? इससे असर यही पड़ रहा है कि सारी गाड़ियों को आग लगा दे, समझे। और पैदल चलना बेहतर है, या तो बाइसिकल ले ले आदमी, समझे। तो आपने क्या उम्मीद की थी कि पेट्रोल के दाम इतने बढ़ेंगे? कभी नहीं इतनी उम्मीद क्या की थी। मोदी जी से क्या उम्मीद करेगा, वो तो बेच ही रहे हैं पूरा इंडिया। तो बता रहे हैं देश चलाना है तो महंगाई झेलना पड़ेगा। देश चला रहे हैं, वो लूट रहे हैं देश को। अंबानी अडानी देश चला रहे हैं, इसको देश चलाना बोलते हैं। कह रहे हैं कोरोना काल में हमने 80,000 लोगों को जो है खाना खिलाया मुफ्त में। हम झूठा है यार, एक नंबर का झूठा है वो। क्या किया उसने, है? उसने किसको खाना खिलाया है? पब्लिक ने खिलाया है, पैसा दे के गरीबों को, हम लोग जैसों ने, समझे। वो तो 10 रुपए में 5 रुपया भी गरीब को नहीं, 5 पैसा भी नहीं देता, मालूम है आपको। पेट्रोल से जो महंगाई बढ़ी उस पर आप पर क्या असर पड़ा? हमारे ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा भाई। अब हम बच्चों को कहाँ से स्कूल पे लेके जाएं इससे, गाड़ी से, है? अब साइकिल पे ले जाना पड़ेगा ना, इतना असर पड़ गया है भाई। अभी स्कूल के बस के भी किराए बढ़ जाएंगे, तो इससे अच्छा आप साइकिल से आदमी लेके जाए, गाड़ी तो चला नहीं पाएगा आप, समझे। इतना बड़ा असर पड़ा है, समझे आप। ये बताओ कि सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं, प्रतिदिन सब्जी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इस पर क्या कुछ तुम्हारी दुकानदारी पे कोई असर पड़ा है? बहुत असर पड़ रहा है। क्या असर पड़ा है? दुकानदारी बहुत कम हो रही है इस समय। जैसे डेली 2-4 हज़ार रुपये कम होता जा रहा है बिक्री। नहीं, पहले क्या चीज़ ज़्यादा महंगा हुआ? महंगाई हो रही है ना। क्या सारी कौन सब्जी सब्जी महंगी? सब महंगी, सब कुछ महंगा है। प्याज तो सबसे ज़्यादा महंगी है। प्याज क्या हिसाब हो गई? प्याज 60 रुपए किलो बिक रही है मार्केट में। और पहले कितने में थी? पहले 35-40 रुपए किलो बिक रही थी, करीब 20 रुपए किलो बढ़ा है इधर। कितने दिन में 20 रुपये बढ़ गए? यही 4 दिन में। 4 दिन में प्याज में 20 रुपये बढ़ गए। और क्या चीज़ बढ़ी है? सारी सब्जी महंगी है। अभी देखो भिंडी 100 रुपए किलो बिक रही है, तुरई 80 रुपए किलो बिक रही है। सब तो महंगा है। अच्छा, सस्ता क्या है, कुछ नहीं। तो जो कस्टमर आते थे, जो ज़्यादा सब्जी खरीदते थे, वो लोग कम खरीदने लगे हैं कि खरीद नहीं रहे? बहस भी करनी पड़ती है कस्टमर से, बहस भी करनी पड़ रही है। वो कह रहे हैं इतना महंगा क्यों दे रहे हो भाई, हमें मिल रहा है तो हम बेच रहे हैं यहाँ। क्या झगड़ा तो किसी से करेंगे नहीं। तो कितना असर पड़ गया? बहुत असर पड़ता है भाई। तो सब्जी का काम करोगे लगातार? अब सोचा जा रहा है बंद कर दें, क्योंकि जब बिक्री नहीं हो रही तो करेंगे क्या यार। अच्छा, क्या क्या चीज़ें ज़्यादा महंगी हुई हैं? सब कुछ महंगा है, ज़्यादातर सब महंगा है। खाली ये पालक, सोया, मेथी, गोभी सस्ती, बाकी सारी सब्जी महंगी है। टमाटर में कितने दाम? टमाटर 20 रुपए किलो, ये भी सस्ता है। ये सस्ता है। बाकी भिंडी महंगी हो गई, प्याज महंगा हो गया। लहसुन देखो 200 रुपए किलो बिक रहा है। पहले कितने में था? पहले यही करीब 120 रुपए किलो था। अच्छा, चलिए। आप सब्जी खरीदने आए हैं यहाँ पर? जी हाँ, क्या सब्जी खरीद रहे हैं? प्याज लेना था। प्याज क्या और चल रही है भाई? 60 रुपए किलो। प्याज बहुत महंगी चल रही है इस समय। तो प्याज जो है पहले कितने रुपए किलो आप खरीदते थे? 10-15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो बहुत हो जाती थी। ये बता रहे हैं 40 रुपए थी और 60 रुपए हो गई। 4 दिन के अंदर 20 रुपए दाम बढ़ गए। जी, 60 रुपए किलो है। तो प्याज अब कितनी, पहले कितनी खरीदते थे, अब कितनी खरीदेंगे? अब बहुत ज़्यादा पावा खरीदेंगे। पहले किलो, 1.5 किलो, 2 किलो खरीदते थे। क्या करते हैं आप? हम फेरी लगाते हैं। अच्छा, तो सब्जियों के दाम जो बढ़े जी। हैं उससे कुछ असर पड़ रहा है जेब पर? बिल्कुल असर पड़ रहा है जेब पे। कमाई है नहीं, कारोबार है नहीं। हाँ। तो पहले जो सब्जी खरीदते थे ज़्यादा अब जी। कम खरीद रहे हैं कि खरीद ही नहीं रहे? अब कम खरीदना पड़ रहा है, क्या करें, उतने में गुजारा करना पड़ता है, थोड़ी थोड़ी लेना पड़ता है। अच्छा, तो ये बताओ कि जो है और क्या चीज़ें जो है मतलब महंगी हो, सब्जी में क्या क्या चीज़ें आपको लग रहा महंगी हो गई? सब कुछ महंगा हो गया है। सस्ता क्या है, कोई चीज़ नहीं सस्ती है। अच्छा जी, और क्या। लहसुन देख लीजिए, 60 रुपये पाव बिक रहा है। अच्छा, लहसुन क्या भाव है भैया? 60 रुपये पाव बिक रहा है। असर जो जनता पे पड़ रहा है,
सब्जी महंगी है, फल महंगा है, राशन की क्या स्थिति है? आप चूंकि दुकानदार हैं तो आप बताइए क्या स्थिति है? राशन भी काफ़ी महंगा हो गया है, तेल घी के दाम काफ़ी बढ़ गए जब से महंगाई को यार। क्या क्या चीज़ें के दाम बढ़े हुए हैं? तेल के बहुत बढ़े, चाय के बहुत बढ़े आज के टाइम पे। तेल में कितना दाम बढ़ गया? अरे अगर सोलिए पहले 120 था तो आज के 160 का है वही चीज़। ये कितने दिन में 40 रुपये दाम बढ़ गए? लगभग 6-7 महीने के अंदर। 6-7 महीने के अंदर 40 रुपये दाम बढ़ा। हाँ 1 लीटर में। और क्या क्या चीज़ें दाम बढ़े हैं? चाय के बढ़ गए लगभग। और क्या चीज़ें महंगी हुई? वही तो रिफाइंड ऑयल काफ़ी महंगा हो गया है, दाल काफ़ी तरह की महंगी हो गई इधर। अच्छा, जो चीज़ें महंगी हुई हैं हाँ। उसका जो है कस्टमर पे आपकी दुकानदारी पे देखिए असर ये पड़ता है, कस्टमर सामान ज़्यादा लेता था, अब कस्टमर आएगा तो सामान लेने के वो थोड़ा कम क्वांटिटी लेने की कोशिश करता है, वही जैसे 2 का 1 किलो करेगा आइटम, ये करता है बस कस्टमर, इसलिए। तो खाली इन्हीं चीज़ों की कम करता है कि बाकी चीज़ों की? बाकी जो इतना नहीं करता है, इतना खास नहीं लगता है, लेकिन जो चीज़ें महंगी हो गई हैं और उसे जैसे आया कि 300 रुपये का हो गया, वो लेकर 200 रुपये आया तो 200 रुपये सब चीज़ लेगा ना वो चीज़। अब महंगाई इतनी बढ़ गई है, वो पहले 200 वही चीज़ 2 किलो लेता था, अब वो 300 वही चीज़ 2 किलो मिलेगी उसे वही, इसीलिए। मतलब ये चीज़ें जो है महंगी हुई हैं, जैसे और चीज़ों में कोई चीज़ों दाम बढ़े हुए हैं, चीनी वगैरह या नहीं चीनी नहीं, और चीज़ों के दाम बढ़े? ऐसा नहीं, कुछ नहीं चीनी। दुकानदारी पे कोई बहुत असर नहीं पड़ता? थोड़ा बहुत असर पड़ता है, इतना नहीं, लेकिन असर इतना पड़ता है कि आपने क्वान्टिटी कम खरीदता है, फिर वो आम आदमी जो आता है वो कुछ परेशान दिखता है आपको? दिखता है बिल्कुल। क्या बोलता है? कह रहे बहुत महंगा हो, कैसे लाएंगे तेल, इतना महंगाई हो गई है पूरी, बहुत परेशान रहता है, दिखता है। ठीक है, रोको। ये बताइए कि सामान आप खरीदने आते हैं यहाँ पर दुकान पे, ये जो आप देखिए लॉकडाउन के बाद से पेट्रोल के दाम बढ़ गए, बिजली के दाम बढ़े हुए हैं, फल महंगा है, सब्जियों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो राशन भी आप खरीदते हैं, कैसे महंगाई को देख रहे हैं? अरे महंगाई कमर टूट गई इंसान की, कमर टूट गई है। ये बीजेपी गवर्नमेंट, जितनी गवर्नमेंट आई है अब तक के सबसे ख़राब गवर्नमेंट साबित हुई है। महंगाई, लूट, भ्रष्टाचार, कौन सी चीज़ इस सरकार में नहीं है। किसानों को देखिए आप परेशान किए हुए हैं, किसानों या अंबानी अडानी को कितना फ़ायदा पहुंचा दें वो कम है। ये लोग कहते हैं मोदी भ्रष्टाचारी नहीं है, हम इससे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। जब अपने 2 दोस्त अडानी और अंबानी को फ़ायदा पहुंचा रहा है, सारे टेंडर उसी को देता, सब कुछ उसी को दे देता, बिना टेंडर के दे देता है, तो जाहिर सी बात है कि वो उसका है, उसको फायदा पहुंचा रहा है, वो भ्रष्टाचार है। अडानी अंबानी की बात करें तो जो सामान आप खरीदते हैं, अरे भाई आपके जो महीने का जो आपका बजट है, बजट गड़बड़ाएगा नहीं, सब बजट गड़बड़ा गया है, आदमी परेशान है, त्राही त्राही मची है। अच्छा, ये हिंदू मुसलमान करके वोट लेना चाहते हैं, इसलिए इनको चिंता नहीं है कि वोट तो देगा ही, पब्लिक तो बेवकूफ़ ही है, हिंदू मुसलमान होगा बस वोट दे देगा। तो पहले जो सामान खरीदते थे उसका सामान कम खरीदते हैं कि नहीं? भाई जाहिर सी बात है, आदमी कंजम्पशन कम करेगा, कुछ अपना कटौती करेगा, तेल ले जाएगा तो पहले 1 किलो ले जाएगा तो जाता था, तो अब आधा लीटर ले जा रहा है। पहले महीने में आपके घर पे 4-5 लोग होंगे आपके यहाँ, तो कितना राशन आ जाता, कितने रुपए में पूरा राशन आ जाता था? अब ये तो कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है, सब मिडिल क्लास फैमिली का अलग होता है और हाई क्लास फैमिली सबका अलग अलग। उसका असर मतलब भाई मिडिल क्लास और गरीब आदमी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा, बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। इतना असर पड़ा है कि उसका घर चलाना ही मुश्किल हो गया, इतना असर पड़ा है। गरीब आदमी पे बहुत ज़्यादा पड़ा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। शुक्रिया। 7-8 महीने लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन के बाद महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, राशन महंगा हुआ, बिजली महंगी हो गई, सब्जी खरीदना महंगा हो गई। ये कल्पना की जा रही थी कि शायद फलों में कुछ राहत मिले, आपको क्या लगा? फल भी बहुत महंगे, 160 रुपए किलो है फल। अच्छा जी, सेब 160 रुपए किलो है। तो आम आदमी कैसे फल खाता होगा? अब क्या करें, मजबूरी पे जब कोई बीमार होता है तो वो खाता है, फिर उसको खाना पड़ता है। फल में कितनी महंगाई हो गई है? बहुत ज़्यादा, डबल हो गई है। डबल हो गई है जी, 100 में था 160 में हो गया। और कौन कौन से फल महंगे हुए हैं? और फल तो जो है अनार भी महंगा है। हाँ, अनार 100 रुपए में है, कुछ संतरा कम है बस। अच्छा हाँ। तो ये जो महंगाई बढ़ रही है, इससे कुछ आपके ऊपर असर पड़ रहा है इसका? बहुत पड़ रहा है, बहुत असर पड़ रहा है। अच्छा जी, बहुत पड़ रहा है सर। मतलब आप फल आप खरीदती हैं तो केवल इसलिए कि महंगाई में डॉक्टर बताता है इसलिए? जी हाँ, और क्या, मजबूरी खाना पड़ता है, फिर लाना पड़ता है, बीमार को भी देना। कितने सेब खरीदे? ये हमने 1 किलो खरीदे। पहले कितने खरीदते थे? पहले 2-2, 2.5 किलो खरीद लेते थे, महंगाई की वजह से कम कर दिया। जी। ये बताइए, फल आप खरीदते हैं? फल खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? खरीदते क्यों? कितना खरीदते हैं आप? खरीद लेते कभी कदा। कभी कदा।
मतलब अब जरूरत महसूस करते हैं तभी। मतलब रोज का नहीं शौक रहा। हाँ रोज का नहीं, महंगाई बनी हो। हाँ महंगाई की वजह से। ये बताइए भैया कि जो फल जो महंगे हो रहे हैं, दाम बढ़ रहे हैं फल के, लगातार दाम बढ़ रहे हैं, आप दुकानदार हैं, क्या दुकानदारी पे कोई असर पड़ा है? हाँ कम हुआ। कितने दुकानदार? आप ये बताइए कि आपको गैस कनेक्शन मिला है। हाँ। आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले जब मुझसे बात हो रही थी कि आपको गैस कनेक्शन मिले हुए लगभग 2 साल हो गया। हाँ, है 2 साल हो गए। तो फिर आप जो चूल्हे में खाना क्यों बना रही हैं? अब इतनी महंगी हो गई गैस, मजदूर आदमी हम कहाँ भरा पाएंगे। तो आपके पति जो है गैस वहाँ काम करते हैं ना? काम करते हैं लेकिन रोज मंजूरी नहीं लगती है, कभी लगती कभी नहीं लगती है। उतने में कहा बच्चे पाले, कहा हम गैस भरा, इतनी महंगी है। अच्छा, इसलिए हम नहीं भरा पाते हैं। तो अच्छा, जब आपको उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला था उसके बाद आपने कितने बार गैस सिलेंडर भरवाया? अरे बस यही 5-6 बार भराए हैं। अच्छा, उसके बाद नहीं भरवाया? उसके बाद नहीं भरा पाते। तो गैस सिलेंडर खाली रखा हुआ है। हाँ। 100 पीस बन गया है। हाँ। तो अब ये जो आप देख रहे हैं धुआं है, इसमें जो खाना बनाती हैं, तो इससे आपका जो स्वास्थ्य खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ हो रहा, तो अब क्या करें। अच्छा, जब पैसे नहीं है तो अब कुछ भी हो तो बनाना तो पड़ेगा, बच्चे हैं। अच्छा, अब बिना खाए तो टाइम वो पास नहीं होगा। हाँ। अच्छा, जब ये खाए बिना आयुष्मान कार्ड आपको मिला है कि ताकि जो अगर बीमार हो जाएं तो इसका जो लाभ आपको मिल सके? नहीं है। नहीं मिला है? नहीं, कोई लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं। और सरकार से कोई पैसा मिलता है जिससे जो है आपको कोई लाभ मिल सके? नहीं, कोई लाभ नहीं। कोई लाभ नहीं। ये कंडे मैं देख रहा हूँ आपके पीछे रखे हुए हैं। हाँ। ये आपने खुद बनाए हैं? हाँ हम बनाते हैं। अच्छा, खुद बनाती हैं? हाँ, खाना बनाना पड़ता है तो बनाना तो पड़ता है, कंडा अंडा सब। अच्छा, हाँ, इसी से खाना बनाते हैं। खुद से खाना बनाती हैं और खुद जो है अपना जो है इसी से काम करती हैं। हाँ। तो ये है, आप समझ सकते हैं, ये हमारे साथ खड़ी हुई है और ये खुद बता रही हैं कि ये चूल्हे में खाना बनाती हैं। क्योंकि इनके पति के पास महीने में लगभग कितना पैसा मिल जाता होगा आपको मजदूरी करके? अरे मंजूरी बस 5 महीने में, कोई 2-4 दिन हफ्ते में मिल गया काम तो उससे कहाँ गुजारा होगा। का गैस भराए, का खर्चा चलाएं घर का। ठीक है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 5 बच्चे हैं। पढ़ने जाते हैं? 2 जाते हैं सरकारी में। अच्छा, मतलब ऐसा छोटे बच्चे हैं? हाँ, छोटे वाले जाते हैं, 2 की शादी हो गई। अच्छा, 2 लड़किन की। अच्छा, तो जो आप सरकार से क्या उम्मीद करती हैं जिस आपको कोई पैसा दे कि ताकि आप अब इनसे क्या उम्मीद करें, जो दिया उसी में तो भराने को पैसे नहीं है। आगे क्या उम्मीद करें हम? नहीं, आप सरकार से कुछ चाहती हैं कि कुछ क्या सरकार आपके करे तो आपके जीवन में बदलाव हो? अरे बदलाव यही है कि गैस सस्ती कर दे, मजूरी लगे तो हम आगे का काम चले हमारा। अच्छा। नहीं, कहाँ मजूरी नहीं लगती है तो हमारा काम कहाँ चल पाएगा। क्या नाम है आपका? पुष्पा। ये है दैहर की पुष्पा। ये बता रही हैं और प्रधानमंत्री से अपील भी कर रही हैं कि गैस सिलेंडर के दाम सस्ते हों तो ताकि वो गैस सिलेंडर भरा सकें और गैस में खाना बना सकें, ताकि अब इनका भी सपना है कि अपने बच्चों को स्वादिष्ट खाना बना के दें और जब ये खाना बनाएं तो इन्हें चूल्हे में फूकना ना पड़े। जिस तरह से आप देखते हैं कि किस तरह से ये चूल्हे में द्वंद्व करके रोज़ सुबह शाम खाना बनाती हैं, उनको इस संकट से 2-4 ना होना पड़े। आइए हम आपको एक और परिवार से मिलाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये एक ही परिवार है। हमें जानकारी के अनुसार दैहर गांव की आबादी तकरीबन 2000 की है और यहाँ के तकरीबन 100 लोगों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है। यानी गैस कनेक्शन मिल गया है लेकिन वो सिलेंडर आज भी 100 पीस बनकर रह गए हैं। धन्यवाद। मैं आ गया हूँ एक दूसरे गांव में। ये सरला का गांव है, सरला का घर है, जहां ये दैहर की रहने वाली हैं और ये दूसरे परिवार की हैं। आप देख सकते हैं शाम हुई है और जब अभी इनके पति और ये मजदूरी करके आए हैं, मजदूरी करने के बाद यानी सुबह 8 बजे चले गए थे और शाम को 5 बजे के बाद ये लौटे हैं और अपने घर पे हाथ पैर धुलने के बाद इन्होंने खाना बनाने की तैयारी कर दी है। आप हमारे सामने देख सकते हैं ये चूल्हा जला रही हैं और चूल्हे में ही खाना बनाती हैं। ये भी उज्ज्वला गैस योजना की लाभार्थी हैं, इन्हें भी उज्ज्वला गैस लाभ मिला है और लगभग इनको भी 1.5 से 2 साल हो गए हैं उनको उज्ज्वला गैस मिले हुए, लेकिन इनके जीवन में भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। अब इनसे भी हम जानेंगे कि इनको गैस कनेक्शन मिला है उसके बाद भी ये चूल्हे में खाना क्यों बनाती हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह के अंतर्द्वंद से ग्रामीण महिलाएं आज भी उभर नहीं पाई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं लोगों को लेकर के और ताली और थाली बजवाते हैं और कहते हैं कि हमने उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया है। 8 करोड़ महिलाओं के हमने जीवन में परिवर्तन किया है और वो परिवर्तन कैसा है आज आप अपनी आंखों से देख लीजिए। जब हम ज़मीन पर लेकर आए हैं आप स्थिति समझ सकते हैं। जब मैं इनके सामने खड़े होकर के आपसे 2 मिनट बात कर रहा हूँ तो मेरी आंखों में धुआं पड़ रहा है और मैं आपसे बात नहीं कर
बता रहा हूँ, इनके जीवन में क्या स्थिति हो रही है आप खुद समझ सकते हैं कि रोज ये 2 से 3 घंटा सुबह और 2 से 3 घंटा शाम को ऐसे ही चूल्हे के सामने बैठ करके खाना बनाती हैं ताकि अपने पति, अपने सास ससुर, अपने बच्चों का पेट भर सकें। सरला जी ये बताइए जी क्या करते हैं आपके पति? किसान का मजदूरी करते हैं। हाँ। अच्छा, क्या कितना पैसा कमा लेते हैं महीने भर में? महीने में कितना कमाते हैं? 350 कमाते हैं। उसमें क्या होता है? घर का खर्चा चलाएं या गैस भराएं। अच्छा, गैस कनेक्शन आपको कब मिला था? वो 6 महीने हुए हमारे। 6 महीने हुए? हाँ। अच्छा, कितने बार गैस सिलेंडर भरवाया आपने? हम इतनी महंगे में क्या करें, 3 बार भराए हुए हैं। 3 बार भराए? हाँ। तो गैस सिलेंडर क्यों नहीं भरवाती हैं? इतनी महंगाई, हम इतने में क्या करें? 350 रुपये की कमाई है। हाँ। अब बताओ, कमाई इस 350 में हम क्या कर लेते हैं? घर का खर्चा करें या गैस सिलेंडर भराएं या घर की खुराकी चलाएं, और क्या करें? बस यही में अपना गुजारा करते हैं, बच्चों को जिलाते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। क्या रोज काम नहीं मिलता है क्या? रोज काम मिलता है, कभी लगा नहीं लगा। ये क्या चलता? मनरेगा का सरकार बताती है कार्ड मिला है, सबको काम मिला, मनरेगा का लाभ नहीं मिलता आपको? हमको नहीं मिलता है। मनरेगा कार्ड नहीं बना क्या आपका? नहीं, हमारा नहीं। आयुष्मान कार्ड बना आपको? आयुष्मान भी नहीं बना है मेरा। तो अगर बीमार हो जाए तो क्या मर जाएंगे, और क्या होगा? ऐसे ही सुबह शाम दोनों टाइम चूल्हे में खाना बनाती हैं? हाँ, ऐसे ही बनाते हैं। प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद थी कि जीतेंगे तो ये सबको जो है गैस कनेक्शन देंगे, तो आपने क्या सोचा था? तो यही सोचा था कि हमको भी मिलेगा। तो इतने सारे लोगों से बात किया, गैस सिलेंडर को लेकर के बात किया, हमने सब्जी को लेकर के बात किया, अनाज को लेकर के, फल को लेकर के, लेकिन आम आदमी परेशान है। आम आदमी महंगाई से करा रहा है, लेकिन उसे महंगाई नजर आ रही है, लेकिन वो सोचता है कि मैं अपनी बात कहाँ रखूं। जब देश के नेता, विपक्षी दल के नेता अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, तो आखिर देश के आम आदमी जाएं तो जाएं कहाँ? भले ही वो करा रहा है, लेकिन उसके पास अपनी बात रखने का कोई उचित फोरम नहीं है। धन्यवाद, शुक्रिया।